और दर्शन करने के लिए आज देखो ये वाली लाइन भी लगी हुई है। सिर्फ अपना वॉलेट और मोबाइल ना ऐसी जगह रखें जहाँ पे आपको सेफेस्ट पॉइंट लगे। किसी के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग वो चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। पहले बाबा के दर्शन यहीं से होते हैं। और अगर आप लोग आ रहे हैं केदारनाथ तो दो चीज़ें बहुत श्योर करके ही आएँ आप लोग। ये ना सबसे हार्डेस्ट पॉइंट है इस ट्रैक का। यात्रा करते टाइम ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखें कि नीचे की साइड ना आज सुबह सुबह भी बाबा के दर्शन कर लिए हैं और मस्त दर्शन हो गए हैं। मतलब थोड़ा सा लाइजन लगा के जान पहचान के थे, तो वैसे ही हम लोग अंदर चले गए और जल्दी से दर्शन करके फिर अब जा रहे हैं घर के लिए। और मैं आपको ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग कभी केदारनाथ आने का प्लान कर रहे हो इस साल या कभी भी आते हो, सिर्फ अपना वॉलेट और मोबाइल ना ऐसी जगह रखें जहाँ पे आपको सेफेस्ट पॉइंट लगे। क्योंकि हमारे सामने ही ऐसे ऐसे लोग थे जिनके पर्स से ही पर्स गायब हो गया, फ़ोन से जेब से वॉलेट या फ़ोन ही गायब हो गया। तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ये सोच के कतई नहीं आएंगे कि हम धाम में जा रहे हैं तो धाम में आपको सब लोग सही मिलेंगे, कोई भी किसी के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ है। तो आप लोग वो चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें और इस चीज़ को श्योर कर लें कि आपने बैग में रखा हुआ है और प्रॉपर तरीके से वो कहीं भी निकले ना। अगर अंदर की जेबों में डालो तो वो बेस्ट रहेगा। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। क्या हुआ? मेरा पर्स चोरी हो गया है। इस पर्स के अंदर से ही? पर्स के अंदर से मैंने कैश के लिए वो वॉलेट कैरी किया। और अगर आप लोग इस साल केदारनाथ आने का प्लान कर रहे हो और दर्शन करने का प्लान कर रहे हो तो एक चीज़ कतई ना करें। जैसे ये लाइन लगी हुई है, ये लाइन सिर्फ यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने लगी हुई है कि फ्रंट से देख लें। क्योंकि जो टोकन वाली लाइन है ना वो सामने लगी हुई है और वहाँ से बिल्कुल भी कोई मौका नहीं देगा आपको बीच से निकलने का। तो इसलिए जब भी आप आएँ तो आप लोग सिर्फ टोकन लेके ही दर्शन करें। अन्यथा सारे पुलिस वाले जो लगे हुए हैं आपको थोड़ी सी दिक्कतें दे सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा भी चांसेस नहीं है, कहीं पे थोड़ा पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन वो रेलिंग से क्रॉस करके। बट वो रिस्क आपके है कि फिर दिक्कत हो जाएगी। इससे बढ़िया टोकन लें और फिर ही दर्शन करें। और इस साल वीआईपी दर्शन बंद हैं, तो पुलिस वाले वहाँ से लगातार कहते हैं कि वीआईपी दर्शन बंद है, आप मोबाइल और पर्स का बिल्कुल ध्यान रखें। और वो बहुत सही चीज़ें हैं क्योंकि हमने अपने अपने सामने से ना पर्स फ़ोन वगैरह चोरी होते हुए देखा है। तो उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग। और आज केदारपुरी का मौसम हल्का सा बादल बादल हो रखा है और हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। और अभी कुछ लोग ऊपर चल रहे हैं, कुछ नीचे आ रहे हैं, लगातार भीड़ जा ही रही है। बाकी मेरी तैयारी भी हो गई यहाँ से निकलने की। कैंप साइट से निकल गया हूँ, काफ़ी नीचे तक पहुँच गया हूँ। बाबा के दर्शन भी हो गए थे सुबह सुबह, तो ये भी बढ़िया हो गया। बाकी चलते हैं भाई अब नीचे के लिए। और ये है व्यापार संघ का गेट। जैसे आप नीचे से ऊपर आते हैं ना तो पहले बाबा के दर्शन यहीं से होते हैं। और जगह आपको थार दिखे ना दिखे, लेकिन केदारनाथ में थार ज़रूर दिखेगी आपको। और ये है केदारनाथ का घोड़ा पड़ाव। भाई यहाँ पे मतलब घोड़े ही घोड़े दिखेंगे आपको। यहाँ से ऊपर बहुत कम लोग जाते हैं घोड़े से, नहीं तो वो जो भी आएंगे आपको यहीं पर छोड़ेंगे। और भीड़ देखो यहाँ। और अगर आप लोग आ रहे हैं केदारनाथ तो दो चीज़ें बहुत श्योर करके ही आएँ आप लोग। एक तो आपके पास कैश होना चाहिए और उसको प्रोटेक्ट करके रखें। दूसरा आपके पास रेनकोट होना चाहिए। और चलने की तो यहाँ पे फिर आपके पास पर डिपेंड करता है कि आप चल सकते हैं या खच्चर पालकी जो भी आपको लेना है वो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन रेनकोट बहुत ज़रूरी है और कैश बहुत ज़रूरी है। और आप लोग ये मान लो ये खच्चरों का स्टेशन है। सारे खच्चर वेट पर लगे हुए हैं कि कब सवारी आ जाएँ और कब हम लोग गौरीकुंड के लिए चले जाएँ। और घोड़ा पड़ाव से गौरीकुंड की दूरी है 13.5 किलोमीटर और जंगल चट्टी है 10 किलोमीटर। कुछ लोग ऊपर आते हुए ना शॉर्टकट लेते हैं, जैसे नीचे से शॉर्टकट ले रहे हैं और वो लोग ना सामने ऊपर पहुंच जाएंगे। इसमें दिक्कत ये होती है कि आदमी थकता उससे ज़्यादा है, क्योंकि ये रास्ता जो है ये प्लेन है, थोड़ा सा चढ़ाई उतराई का है, लेकिन वहाँ से नीचे उतर के इस ग्लेशियर से पूरा वहाँ चढ़ना है। इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें, नॉर्मल रास्ते का यूज़ करें तो आप आसानी से पहुँच जाओगे। केदारनाथ का मौसम कब बदल जाए कुछ भरोसा नहीं है भाई इसका। और अच्छा हुआ मैं घर से रेनकोट लेके आया था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं तो भाई अभी ये पल भर में मौसम बदलते हैं। अभी धूप दिख रही है, अभी बारिश भी आ जाएगी। ओह, और ये अभी इतना प्यारा मौसम हो रखा है, क्या ही बोलें। और इस मौसम को देख के कोई भी नहीं बोल सकता कि अभी दिन के 12 बज रहे हैं। पूरा अंधेरा हो रखा है, कुछ नहीं दिख रहा है, आगे सामने तक कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब 20 मीटर की विजिबिलिटी है। एक तरफ बारिश हो रही है, लोग भी जा रहे हैं, खच्चर भी आ रहे हैं, डोली कंडी, और इतने कंजेस्टेड रास्ते पे। और ऊपर से इतनी गीली मिट्टी है ना, थोड़ा सा पैर फिसले तो आराम से नीचे गिर जाते हैं।
इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है इस ट्रैक पर बारिश के टाइम। सामने बादल बिना टाइम लैप्स के चल रहे हैं, मतलब टाइम लैप्स ही नहीं लगाया और इतने तेज़ी से चल रहे हैं। और ये है TF की चढ़ाई। ये ना सबसे हार्डेस्ट पॉइंट है इस ट्रैक का, भीमबली नीचे और वहाँ से यहाँ तक ना पूरा चढ़ना ही चढ़ना है। तो अगर आप ये चढ़ जाते हो तो फिर तो नॉर्मल ही ट्रैक है। और भीड़ देखो इस पर कितनी भीड़ है। हम आते टाइम उस रास्ते से आए थे, लेकिन जाते टाइम ना इस वाले रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से एंट्री है, एग्ज़िट नहीं है वहाँ से। तो इसीलिए वहाँ ऊपर में पुलिस वाले, जहाँ पे ये रास्ता मिलता है वहाँ पे पुलिस वाले थे, उन्होंने इस रास्ते सबको डाइवर्ट कर दिया। कहीं तो रास्ते में दिक्कत है, इसीलिए उन्होंने सबको यहाँ से भेज रहे हैं। भाई देखो साइकिल लेके पहुँच रहा है ऊपर। सुबह से ही लगातार बारिश होते जा रही है और इस ट्रैक पर ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ गर्मियों का सीज़न चल रहा है। मतलब कंटिन्यू बारिश होते जा रही है और ऐसे में ही हम नीचे को ट्रैक कर रहे हैं। और अभी मैं लगभग गौरीकुंड से 3 किलोमीटर ऊपर हूँ और जैसे गौरीकुंड में पहुँचेंगे फिर वहाँ से सोनप्रयाग के लिए गाड़ी पकड़ के फिर देखेंगे गाड़ी से कैसा सीन रहता है। क्योंकि बारिश लगातार हो रही है तो ऐसे में बाइक राइड करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बट देखेंगे कैसा सीन रहता है। और काफ़ी लोग अभी चढ़ भी रहे हैं, काफ़ी लोग उतर भी रहे हैं, कुछ लोग पैदल आ रहे हैं, कुछ खच्चरों पर जा रहे हैं। तो ऐसा सीन है भाई अभी ट्रैक का। यात्रा करते टाइम ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखें कि नीचे की साइड ना थोड़ा चलने की कोशिश ना करें, क्योंकि खच्चर वाले जब चलते हैं ना तो वो धक्का अगर लग गया तो सीधा नीचे खाई में गिरोगे। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा ऊपर की साइड चलोगे और नीचे अवॉइड करोगे तो वो चीज़ आपके लिए बहुत सही रहेगी। और रास्ते में 3-4 जगह ना ऐसे छोटे छोटे हेलीपैड भी बने हुए हैं जहाँ पे हेलीकॉप्टर इमरजेंसी में लैंडिंग भी करते हैं। तो भाई लोगों ने यहाँ पे मस्त फ्रूट चाट की दुकानें खोली हैं। और कौन सी जगह है ये? चीरवासा हेलीपैड। यहीं पे भाई की दुकान भी है। और ये है गौरीकुंड का गर्म कुंड, जो कि इसी आपदा में फिर से टूट गया था, लेकिन फिर निर्माण हो गया। और वहाँ देखो लोग मस्त नहा रहे हैं। अब गौरीकुंड में आके ना हमें इस लाइन पर लगना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हमें सोनप्रयाग तक यहाँ की लोकल गाड़ियाँ ही लेके जाएंगी। तो भाई इस लाइन पर अब जितना देर रुक सकते हैं यहाँ पे ही रुकना पड़ेगा। तो शटल सेवा वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो आपको सोनप्रयाग के मेन पुल पे छोड़ेंगे। यहाँ से आपको 200 मीटर आपको पैदल जाना होगा, जहाँ भी आपकी गाड़ियाँ होंगी। तो ऐसा रहता है भाई केदारनाथ यात्रा का सीन। ऐसे लग रहा है भाई हम लोग अभी मसूरी या देहरादून में घूम रहे हैं, इतना उजाला है सोनप्रयाग में।